बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आप सबको दानियल हसन प्रोडक्शन पर खुशामदीद कहता हूँ। आज माशरे के हवाले से एक अहम मौजू पर मैं कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है मासूम इस्मतें। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अंकल मुझे ये ग्रीन वाली सलांटी दे दें। 7 साला मासूम हानिया चीज़ों की दुकान पर चीज़ों के लिए बनाए गए शोकेस पर हाथ टिकाए खड़ी थी। बेटा आप ऐसा करो, यहाँ अंदर आकर ले लो, यहाँ से आपको बाकी चीज़ें भी नज़र आएंगी, आप जो चाहे ले लेना। कामरान दुकान वाले ने अपनी गलत निगाहें उस मासूम बच्ची पर गाड़ते हुए कहा, जी अंकल ठीक है। भोली सूरत लिए वो बच्ची फ़ौरन दुकान के अंदर जा घुसी। बच्ची अपनी आँखों को पिटपिटाते हुए दुकान के अंदर रखी मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखने में मसरूफ़ थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। अंकल मुझे जल्दी से ये सलांटी दे दें, फिर मैं घर जाऊं। हानिया ने हाथ पीछे किया और दूसरे हाथ में पकड़ा नोट दुकानदार को थमाने लगी। जी बेटा देता हूँ, आप यहाँ तो आओ। वो दोबारा उसका हाथ पकड़ने लगा, लेकिन हानिया ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे किया। उसे अपनी क्लास टीचर की कही बात याद आई, बच्चों कोई भी दुकानदार या बाहर के अंकल अगर आपका हाथ पकड़ें या आपको अपने पास बुलाएं तो वहाँ आपने 1 मिनट भी नहीं रुकना, बल्कि फ़ौरन वहाँ से भागकर घर चले जाएं और घर जाकर लाजमी ये बात अपनी अम्मी को बतानी है। इस बात के जहन में आते ही उसकी तमाम हिस्सियात बेदार हो चुकी थीं। दुकानदार हाथ दोबारा अपनी तरफ आता देखकर वो वहाँ से तेज़ कदमों के साथ बाहर निकली, अपना नोट वहीं रखा छोड़ा और पीछे देखे बगैर बस भागती चली गई। घर के दरवाजे तक पहुँचते ही उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीटा। अम्मी अम्मी वो अम्मी। तेज़ सांसों के साथ उससे कुछ बोलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बोलो बेटा क्या हुआ? आप तो चीज़ लेने गई थी, तो फिर क्या हुआ? आपका सांस इतना फूला हुआ क्यों है? उसकी वालदा ने उसे कांधों से पकड़कर गले लगाते हुए पूछा। वो उसको पुरस्कून करने के लिए उसकी कमर भी सहला रही थी। अम्मी वो दुकान वाले अंकल हैं ना, वो हानिया अब भी घबराई हुई थी। कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी अपनी माँ की तरफ देखती। बोलो मेरी बच्ची, बताओ क्या बात है, क्या किया उन्होंने? समझ तो वो अपनी बच्ची की हालत से बहुत कुछ कही थी, लेकिन फिर भी हानिया से पूछना चाहती थी कि उस दुकानदार ने क्या किया था। मम्मा उन्होंने पहले मुझे दुकान के अंदर बुलाया, फिर मेरा हाथ भी पकड़ा, मैंने छुड़ाया तो दोबारा पकड़ने लगे, फिर मैं भागकर घर आ गई। उसकी आंखें गुजरे वाक़ये को याद करके भीगने लगी थी। आप यहाँ बैठो, पहले पानी पियो, फिर सुकून से मेरी बात सुनो। वो अक्लमंद औरत थी और जानती थी कि माशरा नहीं बदल सकता, बाहर मौजूद भेड़ियों की निगाहें नहीं नोची जा सकती, हवस के पुजारियों के गन में डूबे हाथ नहीं तोड़े जा सकते, लेकिन अपनी बच्ची को तरबियत दी जा सकती है। उसे इन रास्तों से दामन बचाकर चलने के तरीके बताए जा सकते हैं। वो जानती थी कि उन्हें अपनी मासूम इस्मत की हिफाजत खुद करनी होगी। अब कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा कि जो उनकी इज़्ज़त और जान की हिफाजत करे। उन्होंने अपना काम शुरू किया। बेटा सबसे पहली बात यह कि आज के बाद आप बाहर अकेले नहीं जाओगी, मेरे साथ या अब्बू के साथ या भाई के साथ जाओगी। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं जाएंगी, आपका अकेले जाना ख़त्म। दूसरी बात, जो मैंने आपको बाहर निकालने की या निकलने की सारी दुआएं सिखाई थी वो बढ़कर निकला करें, दुआओं से अल्लाह हिफाजत करता है। अगली बात, किसी के साथ भी दुकान या कहीं पर भी जाएं, दुकान के अंदर ना जाएं, अब्बू या भाई का हाथ पकड़े रहें। दुकानदार से कुछ भी नहीं कहें और अगर कोई हाथ पकड़े तो इसी तरह भाग गए जैसे आप आज भाग आए हैं, और हाथ ना छोड़ें तो चीख मारो और बहुत ज़ोर से चीख मारो। फिर भी अगर वो मुंह पर हाथ रखे तो सबसे पहले उनके हाथ पर काट लो, अपने तेज़ दांतों से काट लो, बहुत तेज़। जैसे ही वो आपके काटने से आपका मुंह छोड़े या आप भागें, ये जो भी चीज़ आपको करीब नज़र आए उनके सर पर ज़ोर से मारें। मगर सबसे अहम बात, आज के बाद आप अकेली बाहर नहीं जाओगी,
बात मुकम्मल करके एक बार फिर उसे गले से लगाया और पुरस्कून करके बिस्तर पर लिटा दिया। हानिया तो सुकून में आ गई थी, मगर हानिया की माँ का सुकून लुट गया था। वो परेशान हो गई थी कि वो एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहाँ कमसिन बच्चियों पर अपनी गलत निगाहों के लिए नज़र रखी जाती है। ये सब कुछ वो अकेली नहीं बदल सकती थी क्योंकि माशरा इस गलादत में डूब चुका है, लेकिन हाँ वो अपनी बच्ची की हिफाजत के लिए खुद हरकत में ज़रूर आ सकती थी और सबसे पहली हरकत उनकी तरफ से यही हो सकती थी कि अपनी बच्ची को तन्हा बाहर ना निकलने दिया जाए। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको आज की कहानी का पैगाम कैसा लगा हमें कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप सबका अपना होस्ट दानियल हसन। अल्लाह हाफिज़।